पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को देखना है। बहुत सारे नए मेगा स्टार्स पहली दफ़ा HPL PSL का हिस्सा बन रहे हैं। उर्दू कमेंट्री तो एक चीज़ है, उसके अलावा ऑटो नो बॉल हमने पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस की है। सारे मामलाते हमें आपस में बैठ के बात करके इनको रिजॉल्व करना है। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने में चंद दिन बाकी हैं। इंतजामात खत्मी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। कमेंट्री पैनल का ऐलान भी कर दिया गया है। पहली बार पैनल में क्रिकेट की दुनिया के कई बड़े नाम शामिल किए गए हैं। PSL की तारीख में पहली मर्तबा मुकम्मल उर्दू कमेंट्री भी मुतारिफ करवाई जा रही है। लीग की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स की खिदमात तलब कर ली गई हैं। मगर PSL शुरू होने से पहले एक नया तनाज़ा भी शुरू हो गया है। मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर अली तरीन की जानिब से PSL के रेंटल मॉडल की बात की गई। उन्होंने कहा है कि हम टीमों के मालिक नहीं बल्कि सिर्फ टीमों को किराए पर हासिल करने वाले पार्टनर हैं और यही मॉडल लीग की तरक्की में वो रुकावट करार दे रहे हैं। उनके इस बयान पर कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल साहब ये कहते हैं कि PSL हमारा फख्र है और हमें इसे बदनाम करने की बजाय इसकी हिमायत करनी चाहिए। अली तरीन के बयान पर PCB का भी रद्द-ए-अमल सामने आया, जिसमें कहा गया है कि बदकिस्मती से शिकायत वो शख्स कर रहा है जो मीटिंग में शिरकत नहीं करता। अगर मीटिंग में आ भी जाए तो वहाँ इस किस्म की कोई बात नहीं की जाती। अगर इस मौके पर हमने कार्रवाई की तो इससे लीग की साख मुतासिर होगी। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ नाजरीन मौजूद हैं CEO PSL सलमान नसीर साहब। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, PSL के 10वें सीज़न का आगाज़ हो चुका है और शायकीन क्रिकेट को हमेशा की तरह इससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। क्या कहेंगे इस बार, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा और क्या तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं? पुरजोश तरीके से इस वक्त जारी हैं और बल्कि अब तो ख़त्म होने के नज़दीक हैं और हमारा 10वां साल है। एक माइलस्टोन अचीवमेंट है और इसको सेलिब्रेट करना है, पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को देखना है। बहुत सारे नए मेगा स्टार्स पहली दफ़ा HPL PSL का हिस्सा बन रहे हैं और शायकीन के पास ये मौका होगा कि उनको वो लाइव जाके स्टेडियम्स में देखें भी। ट्रॉफी टूर आपने देखा, पहली दफ़ा इनकाद हुआ उसका और वहाँ भी हमने देखा कि फैंस के साथ जो एंगेजमेंट हुई बड़ी ज़बरदस्त थी। पैशन और जो लॉयल्टी है फैंस की HPL PSL के साथ वो हमने खुद भी देखी अपनी आंखों से और डिजिटल पे भी हमने उसको शोकेस किया। साथ साथ पाकिस्तान की खूबसूरत साइट्स को भी हमने शोकेस किया, कल्चर को भी शोकेस किया। प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे एनहांसमेंट्स हमने किए हैं इस दफ़ा। उर्दू कमेंट्री तो एक चीज़ है, उसके अलावा ऑटो नो बॉल हमने पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस की है। मैच ऑफिशियल्स टेक्नोलॉजी कुछ नई इंट्रोड्यूस की है हमने। प्लेयर ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी पहली दफ़ा आ रही है। तो प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे फैन एक्सपीरियंसेस और फैन इंगेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए एनहांसमेंट्स की गई हैं। स्टेडियम्स भी अपग्रेड हुए हैं, तो इंशाल्लाह फैन एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा और हमेशा की तरह हमारी एक क्वालिटेटिव और कम्पिटिटिव लीग रही है और मैचेस रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी नजर आएंगे। बहुत सी तब्दीलियाँ लेके आए हैं और बड़ी अच्छी खुशगवार हैं और सबसे डिफरेंट एक ये कि इस साल पहली बार मुकम्मल उर्दू कमेंट्री का ऐलान किया गया। सलमान साहब, इस इक़दाम के पीछे क्या सोच कार फरमा थी और आपको लगता है कि उर्दू कमेंट्री से PSL के नाजरीन का तजुर्बा बेहतर होगा और आप उम्मीद रखते हैं कि इससे मकामी शायकीन की तादाद में भी इजाफा हो सकेगा? यही सोच थी, आपने मेरे ख्याल है सवाल में ही आइडेंटिफाई कर दिया कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से हम पहली दफ़ा ये उर्दू कमेंट्री सेपरेट फीड के तौर पे लॉन्च कर रहे हैं। एक तो फ़ैन इंगेजमेंट था, फैंस की डिमांड भी थी और हमने ये भी देखा हमारे पास जो डेटा था, फॉर एग्जांपल लाइव स्ट्रीमिंग से पहले हम 5 ओवर उर्दू के कराते थे 20 में से। तो जब ये हमने डेटा कलेक्ट किया तो हमें नजर आया कि व्यूअरशिप में स्पाइक आता है जब उर्दू की कमेंट्री आ रही हो। अच्छा। सो वैसे भी हमारी नेशनल लैंग्वेज है और हम हमेशा पाकिस्तान और उसके कल्चर को HPL PSL के थ्रू प्रमोट भी करते हैं, टैलेंट को भी प्रमोट करते हैं। तो ये भी एक मौका था कि हम अपनी नेशनल लैंग्वेज को भी प्रमोट करें और डेफिनेटली हमारा ख्याल है इससे हमारी रीच बढ़ेगी। आपने बिल्कुल कहा है, ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है और हमें उर्दू को कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाहिए फ़ख्र के साथ। अब सिक्योरिटी के हवाले से बात कर लेते हैं। सलमान साहब, बताइएगा, सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स की खिदमत हासिल करने का एक अहम फैसला किया गया। इसके पीछे क्या खदशात और क्या ज़रूरियात थी और सिक्योरिटी के दीगर पहलुओं पर भी कुछ रोशनी डालिएगा। देखिए, ये एक पुराना प्रेसिडेंट है जिसको हम लेके चल रहे हैं, जिसमें जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके लिए VVIP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो रिक्वेस्ट की जाती है और फिर हुकूमत इज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव, हमेशा हमें फैसिलिटेट भी करते हैं। एक स्टैंडर्ड सेट हो गया हुआ है
तो वही कंटिन्यू कर रहा है पिछले कुछ सालों का, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी और HBL PSL के लिए भी। तो वही ज़बरदस्त किस्म के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं वो इन प्लेस होंगे, और कोशिश ये कर रहे हैं कि जहां तक पॉसिबल है फैन के लिए स्टेडियम आने का एक्सपीरियंस जो है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो वो सिक्योरिटी के थ्रू भी हम उनसे भी बातें कर रहे हैं, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, कि जितना मैक्सिमम हम फैसिलिटेट कर सकें हमें करना चाहिए। इन्फोर्समेंट जो हमारी एजेंसीज हैं हमेशा से बड़ा अच्छा काम करती हैं, सिक्योरिटी को यकीनी बनाती हैं। सलमान साहब बताइए, फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान बढ़ती हुई जो कशीदगी है, इख्तलाफात हैं, मीडिया पर जारी बयानात हैं, क्या ये लीग की साख को मुतासिर कर सकते हैं? और लीग की क़यादत के तौर पर आप इन तनाज़ात को किस तरह से हल करने का इरादा रखते हैं? अगेन ये वो वाली बात है जो मैं पब्लिकली नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज जो भी मेरा हमेशा से व्यू यही रहा है कि जो भी डर्टी अगर कोई लॉन्ड्री है भी तो उसको पब्लिकली नहीं हमें वॉश करना चाहिए, ना डिस्प्ले करना चाहिए। तो ये सारे मामलात हैं, हमें आपस में बैठ के बात करके इनको रिजॉल्व करना है, और इंशाल्लाह कर भी लेंगे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सलमान नसीर साहब।